नमस्कार। आज हम सब एक ऐसी कहानी की यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसने सिर्फ प्राचीन भारत का नक्शा ही नहीं बदला, बल्कि दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों के दिलों को, उनकी सोच को छुआ। जी हाँ, ये कहानी है बौद्ध धर्म की। और इसकी शुरुआत होती है एक राजकुमार से, जो सत्य की खोज में निकला था। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक राजकुमार की, जिसने सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। वो सवाल था, दुखों का अंत कैसे हो। जरा सोचिए, एक राजकुमार सोने के महलों और रेशमी पर्दों के पीछे पला बड़ा, लेकिन उसकी आत्मा, उसका मन दुनिया के दुखों का जवाब खोजने के लिए बेचैन था। अब इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ये जो समय था ना, ये भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा, एक युगांतरकारी क्षण था। मतलब एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये वो दौर था जब पुरानी मान्यताएं, पुराने विचार वो टूट रहे थे और नए विचारों, नए दर्शनों के लिए एक जमीन तैयार हो रही थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा था? उस समय की हवा में ऐसी क्या बेचैनी थी? देखिए, समाज जो था वो जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था की जंजीरों में बुरी तरह जकड़ा हुआ था। दूसरी तरफ एक बड़ा बदलाव आ रहा था। खेती और व्यापार ये सब फल फूल रहे थे। इससे जो व्यापारी वर्ग था, मतलब वैश्य, वो अमीर तो हो रहा था, लेकिन समाज में उसे वो सम्मान नहीं मिल रहा था। और आम लोग, वो महंगे और मुश्किल यज्ञों, कर्मकांडों से थक चुके थे। उन्हें एक सीधी, एक सरल आध्यात्मिक राह की तलाश थी। और बस इसी उथल पुथल ने, इसी बेचैनी ने बौद्ध और जैन धर्म जैसे क्रांतिकारी विचारों के लिए दरवाजे खोल दिए। और ठीक इसी बदलाव के दौर में जन्म होता है एक ऐसे इंसान का जिसे आगे चलकर दुनिया को बदलना था। नाम था सिद्धार्थ गौतम। वो एक राजकुमार थे, शाक्य वंश के एक शाही क्षत्रिय परिवार में पैदा हुए। लेकिन किस्मत ने उनके लिए महलों से कहीं ज्यादा बड़ा कुछ सोच रखा था। कहते हैं कि उनके जन्म के समय एक भविष्यवाणी हुई थी कि ये बच्चा या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक महान आध्यात्मिक गुरु। अब उनके पिता, जो उन्हें एक बहुत शक्तिशाली राजा बनाना चाहते थे, वो भविष्यवाणी के दूसरे हिस्से से डर गए। उन्होंने फैसला किया कि वो सिद्धार्थ को दुनिया के हर दुख, हर तकलीफ से दूर रखेंगे। और हुआ भी यही। सिद्धार्थ को एक तरह से एक सुनहरे पिंजरे में पाला गया, जहां सिर्फ और सिर्फ सुख था, विलासिता थी। कोशिश ये थी कि उनका मन कभी भी महल की दीवारों से बाहर की दुनिया के बारे में सोचे ही ना। लेकिन सच्चाई को भला कब तक छुपाया जा सकता है? 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ पहली बार अपने महल से बाहर निकले, और जो उन्होंने देखा उसने उनकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक बूढ़ा, कमजोर शरीर, एक बीमार इंसान, एक मृत शरीर। इन दृश्यों ने उन्हें जीवन की उन कड़वी सच्चाइयों से मिलवाया जिनसे उन्हें हमेशा दूर रखा गया था। और फिर उन्होंने एक शांत, एक स्थिर तपस्वी को देखा, और बस उनके मन में एक सवाल उठा, एक चिंगारी जली। क्या इस दुख से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? और यहीं से उनकी उस महान खोज की शुरुआत हुई। और ये यात्रा बिल्कुल भी आसान नहीं थी। सोचिए, 29 साल की उम्र में उन्होंने अपना राजपाट, अपना परिवार, सब कुछ छोड़ दिया। इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण यानी महान त्याग कहा जाता है। इसके बाद अगले 7 साल तक वो एक तपस्वी की तरह भटकते रहे, सिर्फ सच की तलाश में। और फिर आखिर में 35 साल की उम्र में बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें वो ज्ञान मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ, और उसी पल से राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, जिसका मतलब है एक जागा हुआ इंसान। और अगले करीब 40 सालों तक उन्होंने अपने इसी ज्ञान का प्रकाश पूरी दुनिया में फैलाया। तो आखिर उस पेड़ के नीचे बुद्ध ने ऐसा क्या खोज लिया था? उन्होंने असल में इंसान के दुखों की पहेली को सुलझा लिया था। उन्होंने सिर्फ दुख का कारण ही नहीं खोजा, बल्कि उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाने का रास्ता भी बताया। और यही खोज, यही ज्ञान बौद्ध धर्म का दिल है, उसकी आत्मा है। चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। बौद्ध धर्म का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है, उसे कहते हैं निर्वाण। अब ये कोई स्वर्ग नहीं है जो मरने के बाद मिलता है, नहीं, बल्कि ये यहीं, इसी जीवन में महसूस करने वाली एक अवस्था है। ये मन की वो परम शांति है जहां इच्छा, नफरत और अज्ञान, इन सब की आग पूरी तरह बुझ जाती है, और इंसान जन्म और मृत्यु के इस अंतहीन चक्कर से आजाद हो जाता है। तो सवाल है, इस निर्वाण की अवस्था तक पहुंचा कैसे जाए? बुद्ध ने इसके लिए कोई जादू की छड़ी नहीं दी, बल्कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल, एक जीने लायक रास्ता दिखाया, जिसे कहते हैं अष्टांगिक मार्ग।
ये जिंदगी जीने के लिए एक तरह का 8 पॉइंट का गाइड है। इसमें सही समझ, सही इरादे, सही बोली, सही काम, ये सब शामिल हैं। मतलब ये मुश्किल पूजा पाठ के बारे में नहीं है, बल्कि हर पल, हर क्षण होश में और सही तरीके से जीने के बारे में है। बुद्ध की एक और बहुत ही क्रांतिकारी शिक्षा थी मध्यम मार्ग की, और ये उन्होंने अपने खुद के अनुभव से सीखा था। देखिए, उन्होंने महलों की बेइंतहा लग्जरी भी देखी थी और जंगल में शरीर को सुखा देने वाली कठोर तपस्या भी की थी, और उन्होंने पाया कि सच इन दोनों एक्सट्रीम्स में नहीं है। असली रास्ता तो संतुलन का है, बीच का रास्ता। यहां पर यह समझना भी बड़ा दिलचस्प है कि बौद्ध धर्म उसी समय के एक और बड़े धर्म जैन धर्म से अलग कैसे था। देखिए, दोनों ने ही अहिंसा और मोक्ष की बात की, लेकिन रास्ते अलग अलग थे। जैन धर्म में मुक्ति के लिए कठोर तपस्या पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया, जबकि बौद्ध धर्म ने, जैसा हमने अभी देखा, मध्यम मार्ग की बात की। जैन धर्म के लिए किसी भी जीव को चोट पहुंचाना सबसे बड़ा पाप था। वही बौद्ध धर्म के हिसाब से सारे दुखों की जड़ हमारी अपनी इच्छाएं, हमारी अपनी लालसाएं थी। अच्छा, अब ये सवाल आता है कि बुद्ध की ये शिक्षाएं, ये विचार आखिर इतनी तेजी से फैले कैसे? इसका क्रेडिट सिर्फ उनके विचारों की महानता को ही नहीं जाता, बल्कि इसके पीछे एक मजबूत संगठन और बाद में मिला शाही सपोर्ट भी था। तो बुद्ध के विचार जंगल की आग की तरह क्यों फैले? इसके कुछ बड़े कारण थे। सबसे पहली बात, उन्होंने जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था पर सीधा हमला किया। इससे उन लोगों को एक उम्मीद मिली जिन्हें समाज ने दबाकर रखा था। दूसरी बात, उन्होंने पंडितों वाली मुश्किल संस्कृत भाषा में नहीं, बल्कि आम लोगों की भाषा पाली में अपनी बात कही। और तीसरा, उन्होंने एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी बनाई, जिसे संघ कहा गया। और इस संघ के दरवाजे जाति, धर्म, लिंग, किसी भी भेदभाव के बिना सबके लिए खुले थे। सोचिए, उस जमाने में यह कितना क्रांतिकारी कदम था। यहां तक कि महिलाओं को भी बराबरी का आध्यात्मिक हक दिया गया था। और फिर इतिहास में एक ऐसा मोड़ आया जिसने इस कहानी का रुख ही बदल दिया। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 200 साल बाद कलिंग का वो भयानक युद्ध हुआ, और उस युद्ध के बाद महान मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। और ये सिर्फ एक राजा का धर्म बदलना नहीं था, ये एक पूरे साम्राज्य का दिल बदलना था। अशोक ने अपनी पूरी ताकत, अपने सारे रिसोर्सेज बुद्ध के शांति और करुणा के संदेश को फैलाने में लगा दिए, भारत की सीमाओं से बहुत दूर, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, श्रीलंका तक। और यहीं से बौद्ध धर्म सही मायने में एक वर्ल्ड रिलीजन बना। बौद्ध धर्म भारत में पैदा हुआ, यहीं फला फूला, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि समय के साथ ये अपनी ही जन्मभूमि से लगभग गायब सा हो गया। तो चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों और कैसे। देखिए, बुद्ध के जाने के बाद उनके फॉलोअर्स ने उनकी शिक्षाओं को वैसे का वैसा बनाए रखने के लिए समय समय पर बड़ी बड़ी मीटिंग्स की, जिन्हें बौद्ध संगीति या काउंसिल कहते हैं। पहली 3 काउंसिल्स ने तो धर्म के नियमों और सिद्धांतों को एक जगह इकट्ठा करने में मदद की, लेकिन जो चौथी काउंसिल हुई वो एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुई, क्योंकि यहीं पर बौद्ध धर्म के अंदर एक बहुत बड़े बंटवारे की नींव रखी गई। और ये बंटवारा था महायान और हीनयान के बीच। महायान, जिसका मतलब है बड़ा रास्ता, इस धारा के लोगों ने बुद्ध को एक भगवान की तरह देखना शुरू कर दिया और मूर्ति पूजा भी शुरू हो गई। इनका मानना था कि हर कोई बुद्ध बन सकता है। दूसरी तरफ था हीनयान, यानी छोटा रास्ता, जिसे आज हम थेरवाद के नाम से ज्यादा जानते हैं। ये लोग बुद्ध की जो मूल शिक्षाएं थीं, जो ओरिजिनल टीचिंग्स थीं, उन्हीं पर टिके रहे। और ये जो बंटवारा है, ये आज भी बौद्ध दुनिया में कायम है। तो हम वापस आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर। अगर ये धर्म इतना पॉपुलर था, इतना सफल था, तो फिर अपनी ही जमीन से, भारत से इसका वजूद लगभग खत्म कैसे हो गया? देखिए, इसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है, बल्कि कई वजहें एक साथ काम कर रही थीं। कुछ अंदरूनी कारण थे, कुछ बाहरी। अंदर से देखें तो बौद्ध धर्म खुद बदलने लगा था। जो बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने आम लोगों की भाषा पाली को छोड़कर मुश्किल संस्कृत अपना ली। इससे वो आम लोगों से दूर हो गए। मठों में पैसा और ऐशो आराम बढ़ने लगा, जिससे करप्शन भी आया। और बाहर से क्या हो रहा था? हिंदू धर्म में भी सुधार हो रहे थे, जिससे वो फिर से पॉपुलर हो गया। और जो आखिरी और सबसे बड़ी चोट पहुंची, वो थी तुर्की आक्रमणकारियों की तरफ से। उन्होंने नालंदा जैसी महान बौद्ध यूनिवर्सिटीज और मठों को जलाकर राख कर दिया, और इससे भारत में बौद्ध धर्म की जैसे कमर ही टूट गई। लेकिन भले ही एक संगठित धर्म के तौर पर बौद्ध धर्म भारत में कमजोर हो गया हो, इसकी विरासत, इसके विचार वो भारतीय संस्कृति में बहुत बहुत गहराई तक बस गए।
अहिंसा का जो विचार है वो भारतीय सोच का एक सेंट्रल पिलर बन गया। आज भी हम सांची के स्तूप या अजंता इलोरा की गुफाएं देखते हैं तो उसकी कला की महानता को महसूस करते हैं। नालंदा और विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटीज ने ज्ञान के ऐसे चिराग जलाए जिन्होंने सदियों तक दुनिया को रोशनी दिखाई, और बराबरी का जो संदेश बुद्ध ने दिया था वो आज भी हमें प्रेरणा देता है। तो चलिए इस पूरी कहानी को फटाफट रिवाइज करते हैं, एक माइंड मैप की तरह। शुरुआत हुई एक संस्थापक से, राजकुमार सिद्धार्थ, जो बुद्ध बने। समस्या क्या थी? दुनिया दुखों से भरी है और इसकी वजह है इच्छा। लक्ष्य क्या था? निर्वाण पाना, यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। और रास्ता क्या था? मध्यम मार्ग और अष्टांगिक मार्ग। और विरासत, एक विश्व धर्म जिसका भारत की कला, नैतिकता और सोच पर एक कभी न मिटने वाला असर पड़ा है। और इस सफर को हम बुद्ध की एक बहुत ही शक्तिशाली बात के साथ खत्म करते हैं। मन ही सब कुछ है, जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। सोचिए, ये विचार कि हमारा मन ही हमारी दुनिया बनाता है, कि हमारी सोच ही हमारी हकीकत बनती है, ये आज भी उतना ही सच है जितना 2500 साल पहले था। ये एक ऐसा विचार है जो हमें अपनी जिंदगी को बदलने की ताकत देता है ना? सोचने वाली बात।